संत सिंगाजी महाराज की जय। भक्तों, यह पवित्र क्षेत्र मध्य प्रदेश का निमाड़ अंचल है। प्रकृति और संतों की कृपा से भरपूर। जानते हो, यहाँ पर संत परंपरा की शुरुआत किससे हुई? आदि गुरु शंकराचार्य से। उनकी वाणी यहाँ आज भी गूंजती है। उन्होंने इसी धरती पर माता नर्मदा की स्तुति की थी। सबिंदु सिंधु शुष्कर तरंग भंगरंजितम विसत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। उनके कई सौ साल बाद संत कबीर के समय यहाँ पर हुए महान संत ब्रह्मगीर। अरे सुखमना हिल मिल रहे और गुण शंकर ब्रह्मगीर कहता भया तो काया का हिंडोर और उनके बाद हुए संत मनोरंग स्वामी। अर्धय सोना उर्धय सोना और बीच माध्यमा सोना सोना समद की राह बताई उन घर पाप भी पुण्य। भक्तों, यह वह समय था जब सामान्य जन की मानसिकता भांति भांति के संप्रदायों में बटी हुई थी। सामाजिक सुरक्षा शून्य थी। छोटे छोटे राजाओं के राज्य, ऊपर से मुगल शासकों का डर, चोर डाकू लुटेरों का उत्पात, सांस्कृतिक वातावरण छिन्न भिन्न। लेकिन उसी समय भगवत कृपा से संजीवनी बनकर पूरे उत्तर भारत में सूर, तुलसी, मीरा और कबीर के पद गूंज उठे थे। फिर भी निमाड़ की धरती तक ये संजीवनी नहीं पहुंची थी। ये संजीवनी निमाड़ में कैसे पहुंची, इसके पीछे एक कथा है। हम सुनेंगे महंत जी। एक बार बैकुंठ लोक में श्रीमन नारायण भगवान ने पृथ्वी पर आध्यात्मिक पुनर्जागरण के लिए एक संत के जन्म लेने की आवश्यकता अनुभव की। देवी महामाया प्रकट हो।
आज्ञा दीजिए प्रभु। देवी महामाया, जन कल्याण हेतु आपको उत्तराखंड में तपस्यारत ऋषि श्रृंगी की तपस्या भंग करनी है। किंतु यह स्मरण रहे कि श्रृंगी ऋषि सदा ध्यान मग्न रहते हैं। वे केवल अष्ट प्रहर में एक बार जिस वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होते हैं, क्षुधा निवृत्ति के लिए उसी वृक्ष का एक पत्ता अपनी जीवा से स्पर्श करते हैं। आगे का विधान और लीला आप स्वयं ही संचालित करें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। क्या है? पत्ते पर मधु का स्वाद? अवश्य ही मेरे तप को किसी ने भंग किया है। कौन है यहाँ? जो भी है मेरे समक्ष आओ। मैं क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर। तुम कौन हो और ये धृष्टता तुमने क्यों की? ऋषिवर, मैं प्रभु श्री नारायण की आज्ञा से आपके पास आई हूँ। प्रभु श्री नारायण? प्रभु श्री नारायण की आज्ञा से? हे देवी, प्रभु श्री नारायण का मेरे लिए क्या संदेश है? ये आप स्वयं उन्हीं से जान लीजिए ऋषिवर। हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, मेरा यह भाग्य कि आपने मुझे दर्शन लेने का अवसर प्रदान किया। ऋषिवर, मैं देख रहा हूं कि कलयुग के प्रभाव से पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचार बहुत बढ़ गया है। ज्ञान और भक्ति का पराभव हो चुका है। मनुष्य अपने लक्ष्य से विमुख हो रहा है। इसीलिए ऋषि श्रेष्ठ, पृथ्वी पर भक्ति और ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए आपको निमाड़ प्रदेश में मानव रूप में जन्म लेना होगा। हे प्रभु,